हेलो मित्रों, नमा संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पर आज महाकवि कालिदास द्वारा विरचित सुप्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को, जो कि बहुत ही अच्छी है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टीजीटी पीजीटी जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने जहाँ जहाँ सिलेबस में आया हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले भी मैंने बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी कराई है, तो सभी मित्र चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगी। और आज चलिए देख लेते हैं बचे हुए जो प्रश्न मैं करा रही थी अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें से हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा है, और प्रश्न शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। तो शुरू करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी को। तो हमारा पहला प्रश्न है, शकुंतला के साथ हस्तिनापुर तक कौन जाती है? तो शकुंतला के साथ हस्तिनापुर तक कौन जा रही है? तो शकुंतला की विदाई हो रही थी, तो उनके साथ कौन कौन गए थे? तो 3 लोग गए थे। तो कौन थे? तो यहाँ पर किसी का नाम आया है, तो 2 लोग का तो नहीं आया, सिर्फ एक ही लोग का आया है। तो कौन है? गौतमी, अनसुईया, प्रियंवदा, मेनका। तो शकुंतला के साथ हस्तिनापुर तक कौन जाती है? तो यहाँ पर हो जाएगा गौतमी। और 2 लोग कौन थे? तो सारगर्भ और शारदत्त थे। कौन थे? तो सारगर्भ और शारदत्त थे। और यहाँ पर गौतमी जाती थी, ना कि प्रियंवदा। अनसुईया मेनका शकुंतला की माता है और अनसुईया प्रियंवदा शकुंतला की दोनों सखियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम में अग्निगर्भा समीम्यु कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम में अग्निगर्भा समीम्यु कौन है? गौतमी, कर्ण, शकुंतला, प्रियंवदा। तो उत्तर हो जाएगा सी, शकुंतला हो जाएगी, क्योंकि उनके गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है। तो अग्निगर्भा समीम्यु कौन है? शकुंतला हो गई। सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किमी हुई मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम किसने किसके लिए कहा है? तो किमी हुई मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम किसने किसके लिए कहा है? दुष्यंत ने शकुंतला के लिए, कण्व ने शकुंतला के लिए, दुष्यंत ने प्रियंवदा के लिए, शकुंतला ने दुष्यंत के लिए। तो यह कहाँ कौन सी सूक्ति है, किसने कहा है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, दुष्यंत ने शकुंतला के लिए कहा है, किमी हुई मधुराणाम मंडलम नाकृति नाम। तो जो है शकुंतला के लिए दुष्यंत कह रहे हैं, जब उन्हें देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ययाति की पत्नी थी। ययाति की पत्नी कौन थी? शर्मिष्ठा, गौतमी, सानुमति, दाक्षायणी। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका ए, ययाति की पत्नी कौन थी? शर्मिष्ठा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में पुत्र कृतिकः श्यामक मुष्टि परिवर्धित कहा कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में पुत्र कृतिकः श्यामक मुष्टि परिवर्धित कहा कौन है? तो सर्वदमनः, मृगः, दीर्घपांकः, वृक्षः, सारद्वतः। तो 83 में ऑप्शन हो जाएगा बी, मृगः दीर्घपांगः हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गुरुवप विरह दुःखम आशाबन्धः साह्यति किसकी उक्ति है? तो गुरुवप विरह दुःखम आशाबन्धः साह्यति, यह उक्ति हो जाएगी किसकी? अनसुईया, प्रियंवदा, शकुंतला, गौतमी। तो किसकी उक्ति हो जाएगी? चतुर्थ अंक की है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, अनसुईया की हो जाएगी। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दुष्यंत के द्वारा परित्यक्ता शकुंतला किस आश्रम में निवास करती है? तो दुष्यंत के द्वारा परित्यक्ता शकुंतला किसके आश्रम में निवास कर रही है? कण्व आश्रम में, मरीचा आश्रम में, विश्वामित्र आश्रम में, वशिष्ठ आश्रम में। तो कण्व आश्रम में तो विवाह के पहले रहती थी, और विश्वामित्र तो उनके पिता थे। वशिष्ठ आश्रम का नाम ही नहीं है, तो कौन थे? उत्तर हो जाएगा बी, मारीच आश्रम में। जब जहाँ पर दुष्यंत जानने से इनकार कर देते हैं, पहचानने शकुंतला को, तो उनको सानुमति आती है, मेनका की सखी जो है, ले जाती हैं अपने साथ। बाद में उनको फिर वो कहाँ निवास करती हैं? तो फिर मारीच आश्रम में ही अपना निवास करती हैं। फिर सप्तम अंक में जब युद्ध से वापस लौट रहे थे दुष्यंत, तो देखा तो वहाँ पर मुलाकात मतलब मिलते हैं, मिलन हो जाता है सप्तम अंक में। तो मारीच आश्रम में ही मिलन होता है सप्तम अंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, शकुंतला परित्याग की घटना किस अंक में है? तो शकुंतला परित्याग की घटना किस अंक में है? चतुर्थ अंक में, षष्ठ अंक में, पंचम अंक में या सप्तम अंक में? तो 86 में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा सी, पंचम अंक में है। चतुर्थ अंक में तो विदा होती है, और पंचम अंक की घटना है जहाँ पर शकुंतला परित्याग की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात संगतम रहा किसने कहा है? सारगर्भ ने, कण्व ने, राजा ने, शारदत्त ने। अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात संगतम रहा, यह सूक्ति किसने कही है? तो 87 में ऑप्शन हो जाएगा ए, यह कहा है सारगर्भ ने। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को,
संस्पृष्ट मुक्त कंठिया के संस्पृष्टम पद में प्रकृत प्रत्यय है। तो संस्पृष्ट मुक्त कंठिया के संस्पृष्टम पद में प्रकृत प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? सम प्लस प्रक्ष प्लस कत्वा, सम प्लस स्पृश प्लस त्वा, सम प्लस पा प्लस ल्यूट, सम प्लस स्पृ प्लस स्टम। तो यहाँ पर संस्पृष्ट मुक्त कंठिया के संस्पृष्टम में प्रकृत प्रत्यय पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, सम प्लस स्पृश प्लस कत प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी उत्तर सही होगा, बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, समिद्वंतः में प्रत्यय है। तो समिद्वंतः में कौन सा प्रत्यय होगा? कत मतु कत्वतु सत्री। तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो 89 में ऑप्शन बी हो जाएगा, समिद्वंतः में मतु प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, श्रुसुसु में लकार है। तो श्रुसुसु में कौन सा लकार है? लट लंग लोट विधिलिंग। तो 90 में ऑप्शन सी हो जाएगा, लोट लकार हो जाएगा। कौन सा लकार है? तो लोट लकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भूइष्ठम पद में प्रत्यय है। तो भूइष्ठम पद में कौन सा प्रत्यय है? इष्ठन कर्तिक तिन ठ। तो यहाँ पर 91 में ऑप्शन ए हो जाएगा, इष्ठन प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रत्यर्पित न्यासः में समास होगा। तो प्रत्यर्पित न्यासः में कौन सा समास है? अव्ययी भाव बहुव्रीहि द्वंद्व तत्पुरुष। तो 92 में ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। प्रत्यर्पित न्यासः में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निश्चित में संधि है। तो निश्चित में कौन सी संधि है? गुण वृद्धि यण अयादि। तो 93 में ऑप्शन सी हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। कौन सी संधि है? तो यण संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक सौंदर्य वर्णित है। तो किसका वर्णित किया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक बहुत ही अच्छा सौंदर्य किसका है? गौतमी का, प्रियंवदा का, शकुंतला का या मेनका का? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जाहिर सी बात है शकुंतला का सर्वाधिक सौंदर्य वर्णित किया गया है। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, तपस्वी होकर भी लौकिक व्यवहारों की ज्ञाता है। तो तपस्वी होकर भी लौकिक व्यवहारों की ज्ञाता कौन है? विश्वामित्र, दुर्वासा, सारगर्भ, कणो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, कणो हो जाएंगे। तपस्वी होकर भी कण को लौकिक व्यवहार की ज्ञाता है। यहाँ पर ऑप्शन उनका ज्ञान बहुत तेज है, तो यहाँ पर डी उत्तर सही होगा, कण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कण्वाश्रम की वरिष्ठ तपस्विनी है। तो कण्वाश्रम की वरिष्ठ तपस्विनी कौन है? प्रियंवदा, दाक्षायणी, गौतमी, सानुमति। तो 96 में यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, कण्वाश्रम की वरिष्ठ मतलब कि सबसे ज़्यादा उम्र की कौन है? तो गौतमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, द्वितीय अंक में राजा को मृगयान ना खेलने की सलाह कौन देता है? तो द्वितीय अंक में राजा को मृगयान ना खेलने की सलाह कौन दे रहा है? सेनापति, ऋषि कणो, द्वारिक, माधव्य। तो 97 में डी उत्तर सही हो जाएगा, माधव्य हो जाएगा। कौन नहीं यहाँ पर सलाह कौन देता है उन्हें? तो माधव्य देता है दुष्यंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, शकुंतला की क्षमा याचना के लिए दुर्वासा के पास जाती है। तो शकुंतला की क्षमा याचना के लिए दुर्वासा के पास कौन जाती है? जब दुर्वासा ऋषि आए थे कुटी के पास, शकुंतला ने उनको मतलब नहीं देखा, अपने पति की याद में खोई हुई थी, तब उनको श्राप दिए। तो श्राप देने के बाद चले जा रहे हैं तो अनुसुईया ने प्रियंवदा को भेजा था क्षमा याचना के लिए कि जाओ क्षमा मांगो, मैं यहाँ अर्घ्य जल तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्षमा याचना के लिए दुर्वासा के पास कौन जाती है? तो प्रियंवदा जाती है। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बंजोत्सना और आश्रम वृक्षों के साथ सहोदरों जैसा स्नेह किसका होगा? तो बंजोत्सना और आश्रम वृक्षों के साथ सहोदरों जैसा स्नेह किसका है? शकुंतला का, प्रियंवदा का, अनुसुईया का, गौतमी का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, शकुंतला का हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, या सृष्टि ही सृष्टराध्या के सृष्टि पद में प्रकृत प्रत्यय है। तो या सृष्टि सृष्टराध्या के सृष्टि पद में कौन सा प्रत्यय होगा? सृज प्लस 3, सृज प्लस सृष्टि, सृज प्लस कत, सृजन प्लस ल्युट। तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो 100 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए, सृज प्लस 3 प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ओदगांतम पद का अर्थ है। तो ओदगांतम पद का अर्थ क्या होगा? जल के किनारे तक, चावल के पास, चंद्रमा, सूर्य का सारथी। तो 101 में ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर जल के किनारे तक हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, परभृत वीरुतम कलम यथा, यहाँ परभृत पद का अर्थ है। तो परभृत वीरुतम कलम यथा, यहाँ परभृत पद का क्या अर्थ है? कौवा, कोयल, दूसरे की सखी, पशु। तो 102 में बी उत्तर सही होगा, कोयल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कुशेशयर जो मृदु रेणु रस्याः
यहाँ कुशेषे पद का अर्थ है। तो कुशेषर जो मृदु रेणु रस्याः, यहाँ कुशेषे पद का क्या अर्थ है? कमल, नवमालिका, शकुंतला, केसर वृक्ष। तो 103 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर ए हो जाएगा, कमल हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अरण्यकशः पद का शब्दार्थ है। तो अरण्यकशः पद का शब्दार्थ क्या होगा? वनवासी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, तपस्वी। 104 में उत्तर ए हो जाएगा, वनवासी हो जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, औषधि नाम पति कौन है? तो औषधि नाम पति कौन है? औषधियों का स्वामी, सूर्य, चंद्रमा, अरुण, अश्विन वैद्य। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, औषधियों का स्वामी कौन है? चंद्रमा हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रकृत वक्रः साह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रकृत वक्रः साह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? कणु के लिए, दुष्यंत के लिए, दुर्वासा के लिए, मारीच के लिए। तो प्रकृत वक्रः मतलब स्वभाव से टेढ़े कौन है? तो दुर्वासा हो जाएंगे। दुर्वासा के लिए यह शब्द कौन कह रही हैं? प्रियंवदा कह रही हैं कि हाँ चतुर्थ अंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनन्य मानसा किसका विशेषण है? तो अनन्य मानसा किसका विशेषण है? प्रियंवदा का, शकुंतला का, गौतमी का, दुर्वासा का। तो अनन्य मन से कौन बैठी है कुटिया में? बिना मन के, तो मतलब ध्यान नहीं है और बैठी है कहाँ? कुटिया में। तो अनन्य मानसा कौन है? शकुंतला हो जाएंगे। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत की प्रकृति है। तो किस प्रकृति के नायक है? धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीरोधत्त। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 108 में उत्तर सी हो जाएगा, धीरोदात्त प्रकृति के नायक कौन है? दुष्यंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक है। तो जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तरामचरितम, स्वप्नवासो दत्तम, वेणी संहारम। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, अभिज्ञान शाकुंतलम। जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक है, ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला है। तो दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना किसने दिया था? विदूषक, मातली, मारीच, इंद्र। 110वें ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? 110 में उत्तर हो जाएगा बी, मातली हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर वह स्थान जहाँ स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुकता है। तो वह स्थान कौन सा था जहाँ स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुका था? कण्व आश्रम में, मारीच आश्रम में, वशिष्ठ आश्रम में, विश्वामित्र आश्रम में। तो मैंने बताया था पहले एक प्रश्न में कि वहाँ पर जब युद्ध से स्वर्ग से इंद्र के पास से लौट रहे थे दुष्यंत, तो कहाँ रुके थे? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, मारीच आश्रम में रुके थे, जहाँ पर उन्होंने शकुंतला और अपने पुत्र सर्वदमन को देखा। तो वही वह मिलन अंक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, अपराजिता रक्षा कंडक किससे संबंधित? अपराजिता रक्षा करंडक से संबंधित कौन है? दुष्यंत, सर्वदमन, भरत, मारीच, कण्व। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी, सर्वदमन हो जाएंगे। इसी अपराजिता रक्षा करंडक को देखकर ही तो दुष्यंत पहचानते हैं कि सर्वदमन मेरा पुत्र है। तो यहाँ पर उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वामः कुलस्याधयः। यहाँ वामः का अर्थ है, तो वामः का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रतिकूल आचरण करने वाली स्त्री, सुंदर स्त्री, बाएं भाग में स्थित स्त्री, तरुणी स्त्री। तो वामः कुलस्याधयः, यहाँ वामः का अर्थ हो जाएगा कौन सा? तो 13 में ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रतिकूल आचरण वाली स्त्री हो जाएगी। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने। यहाँ परिजन पद से क्या अर्थ है? तो भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, यहाँ परिजन पद से अर्थ होगा परिवार जन, सेवक जन, पड़ोसी जन, आश्रमीय जन। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, सेवक जन हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विस्कंभक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विस्कंभक है, अंक के अंत में, अंक के प्रारंभ में, अंक के मध्य में, कहीं भी नहीं। तो 115 में ऑप्शन बी हो जाएगा, अंक के प्रारंभ में ही शुद्ध विस्कंभक मिलता है। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुष्यंत के वंश का नाम था। दुष्यंत के वंश का क्या नाम था? सूर्यवंश, यदुवंश, पुरुवंश, कुरुवंश।
तो यहाँ पर 16 में ऑप्शन 116 में उत्तर सी हो जाएगा। पुरु वंश के राजा थे कौन? महाराज दुष्यंत। तो उत्तर सी हो जाएगा मित्रों। मैंने 116 तक की प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर पूरी की है। नेक्स्ट आगे के प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो सभी मित्र जरूर देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। तो पढ़ते रहिए मित्रों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।